नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हटिया इंदौर से बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी टर्निंग फेस 2020 वेबिनार में आप सबका स्वागत है। सिन्हा इलेक्ट्रो होम्योपैथी अनुसंधान केंद्र को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया है। सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने इस फील्ड में 1985 में प्रवेश किया और 1990 में मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने 1991 में देवी अहिल्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इससे ऑल इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी नई दिल्ली से के साथ इसका कोलैबोरेशन किया गया और हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। हमारे द्वारा बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी 3 ईयर कोर्स प्रारंभ किया गया, जो कि बाद में 1993 के अंदर इसे हमें 4.5 ईयर करना पड़ा। चूँकि गवर्नमेंट के दिशा निर्देश थे उस समय, जो 1991 में जब बी शंकरानंद जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि इलेक्ट्रोपैथी को और अभी विकास की प्रचार की अनुसंधान की आवश्यकता है। तो इससे उन्होंने ये भी कहा था कि इसका पाठ्यक्रम अन्य मेडिकल पाठ्यक्रम के समान होना चाहिए। हमारे द्वारा फिर इस कोर्स को 4.5 ईयर किया गया। तब से सतत यात्रा चालू है। हमारे द्वारा 1993 में एक ओपीडी का प्रारंभ किया। इसके पहले 1992 में लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन में एक विशाल एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष श्री माननीय दिग्विजय सिंह जी के द्वारा किया गया। अनिल शास्त्री उसमें मौजूद थे। इसके साथ अनिल शास्त्री जी का साथ हमेशा बना रहा, जो आज भी उनका साथ मौजूद है इस संस्था के अंदर। उन्होंने हमारे कार्यों से प्रसन्न होने के बाद उन्होंने एक ओपीडी का प्रारंभ 1993 में लाल बहादुर सेवा निकेतन में करवाया, जो ओपीडी 1993 से 2015 तक सतत कार्यशील रही। उसके बाद उन्हीं के आशीर्वाद से 27 फरवरी 1993 को एक इलेक्ट्रोपैथी ओपीडी का प्रारंभ किया। उस ओपीडी के अंदर बहुत सारे एलोपैथी चिकित्सक आए। उस ओपीडी के माध्यम से हमने ये देखा और इतने अच्छे हमें परिणाम मिले कि हमें लगा कि हमें इसे और एक हॉस्पिटल की और एक मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ हमें इसकी आवश्यकता है। तभी से हमने ये अपना प्रण किया था कि आगे हम इलेक्ट्रोपैथी को एस्टेब्लिश करना है तो हमें मॉडर्न साइंस के साथ कोलैबोरेशन करते हुए हमें करना चाहिए। जब कोर्स प्रारंभ किया बीएमएस, तो हमारे यहाँ जितने भी अलाइड सब्जेक्ट थे इलेक्ट्रोपैथी छोड़ के, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, पैथोलॉजी हो, गायनेकोलॉजी हो, इन सभी की टीचिंग के लिए उस समय एमबीबीएस, एमएस और एमडी विशेषज्ञ ही अपने उससे पढ़ाने का काम करते थे। और इलेक्ट्रोपैथी के जो विषय थे, मैटर मेडिका हो, फार्मेसी हो, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हो, इसे हमारे द्वारा पढ़ाया जाता था। सतत कार्यशील हम करते रहे और फिर हमने 1996 में हमारे इंदौर के जो समय जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उनके सानिध्य में एक हमने इंदौर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक खुड़ेल एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे हमने ओपीडी का प्रारंभ किया। उस ओपीडी में हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले। साथ में 1996 में ही हमने मध्य प्रदेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी MPRDOPH का पंजीयन मध्य प्रदेश शासन से कराया। इसके साथ में 1997 में 26 और 27 फरवरी को एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रोपैथी वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसके अंदर पूरे देश से बहुत सारे इलेक्ट्रोपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक, लगभग
500 की संख्या में इंदौर में रविन्द्रनाथ गृह में आए और बड़ा उस समय 2 दिन तक आयोजन रहा। उसके बाद हमें लगा कि हमें इसमें और भी कार्य करने की आवश्यकता है। 97 में ही हमारे द्वारा फिर एक 5 बेड का एक ओपीडी स्टार्ट किया, जिसमें आईपीडी भी रखी, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के तात्कालिक मंत्री के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया और उस 5 बेड के हॉस्पिटल में हमने पेशेंट को एडमिट करना चालू किया। और हमने देखा कि एडमिट करने के बाद में पेशेंट को जब एडमिट करते हैं 24 घंटे हमारे जब नज़रों के सामने रहता है और हम अपने ईएच मेडिसिन से इलाज करते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें मिले। इन्हीं सब परिणामों को देखते हुए हमें लगा कि एक मॉडर्न हॉस्पिटल की हमें आवश्यकता है, जो पूर्ण रूप से मॉडर्न इक्विप्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसके अंदर एक्सरे, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी से लेके हर सुविधा एक हॉस्पिटल में होती है वो होना चाहिए। इसके लिए कि हमने एक प्लान बनाया और हमने इसके लिए एक लैंड खरीदी और हमने इसका कंस्ट्रक्शन चालू किया। इसी बीच कुछ हर्डल्स भी आई, उस हर्डल्स का भी हमने सामना किया और लास्ट के अंदर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, जो आदेश एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें माननीय जज ने ये कहा कि इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता के लिए केंद्र शासन और राज्य शासन 1 साल के अंदर इसे मान्यता प्रदान करे और मेडिकल काउंसिल एक्ट 17, 18, 19 के तहत इसे रिकग्नाइज करे। इस बात को लेके हमने हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें हमने एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने हमारे ज्ञापन को देखा और इसकी मान्यता के लिए काम आगे बढ़ा। इसके लिए एक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने लगभग 2 महीने तक विचार किया और उस कमेटी के सामने हम प्रस्तुत हुए और उन्हें पूरा इस विज्ञान के बारे में बताया गया। वो हमारी बातों से संतुष्ट हुए और उन्होंने सरकार को कहा कि इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए और इस पे एक चिकित्सा विशेषज्ञ की मीटिंग करके और इसे मान्यता प्रदान करना चाहिए। इसके लिए 2003 में सरकार ने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके अंदर मध्य प्रदेश शासन के सभी मंत्री, संबंधित विभाग के मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, साथ में चिकित्सा शिक्षा के सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति के आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक सहित सभी मेडिकल कॉलेज के डीन, आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल, होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल और लगभग 100 से अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों का एक मीटिंग हुई। 2 दिन ये आयोजन चला। उस आयोजन में हमारे देश से हमारे इलेक्ट्रोपैथी के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ भी उसमें आए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहा और उसमें यह तय किया गया कि इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता के लिए उन्होंने एक अनुशंसा की कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और उसकी अनुशंसा पर विधानसभा में बिल इसका पारित हो और इसको मान्यता प्रदान की जाए। फिर मध्य प्रदेश शासन ने इसके लिए कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने हमें बुलाया, एक पत्र दिया और 5 क्वेश्चनों का जवाब हमसे मांगा। हमने उन 5 क्वेश्चनों का जवाब उन्हें प्रस्तुत किया और उसके बाद में उन्होंने हमें बुलाया, सामने उनसे बातचीत हुई और उस कमेटी ने बाद में अपनी अनुशंसाएं मध्य प्रदेश शासन को करी और उसके बाद फिर ये दुर्भाग्य रहा कि सरकार चुनाव आ गए और सरकार चली गई। इसी बीच हमारा जो कार्य जो था, हमारा जो हॉस्पिटल जो था, वो सतत कार्यशील था। नया हॉस्पिटल हमने बनाना प्रारंभ किया था और उसका इनॉग्रेशन
9 अगस्त 2003 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के साथ में मध्य प्रदेश शासन के 6 मंत्री, दिल्ली से हमारी केंद्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंबिका सोनी, शमशेर सिंह ढिल्लों जो कि पंजाब से सांसद थे, गुजरात से उषाबेन ठक्कर, ये 3-3 सांसद, 6 मंत्री और कई इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक, जिसमें डॉक्टर वीपी सिन्हा भी यहाँ मौजूद थे, और उनकी उपस्थिति में देवी अहिल्या हॉस्पिटल का इनाग्रेशन हुआ। ये जो हॉस्पिटल जो था, जिसका उद्देश्य था, पूर्ण रूप से ये 100 बेडेड हॉस्पिटल हमने बनाया था। इस हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी को एस्टेब्लिश किया जाए, किस प्रकार से क्लिनिकल ट्रायल इसका किया जाए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं इलेक्ट्रोपैथी कि साहब मैंने ये बीमारी ठीक कर दी है, हमने ये बीमारी ठीक कर दी, परंतु उसके हमारे पास रिज़ल्ट कुछ नहीं होते हैं। तो इसी सब बातों को लेके हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया और हमने ये देखा कि एक पेशेंट हमारे पास आता है और हम किस प्रकार से उसको ठीक करते हैं, और वो सब मशीनों पे सब चीज़ें सामने रहती है। सतत ये काम चलता रहा। इसी बीच हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ परेशानी फिर आती है, और इसके हमारे कार्यों को देख के हमारे कुछ और इलेक्ट्रोपैथी के जो डॉक्टर थे वो हमसे, हमारे कार्यों से खुश नहीं थे। उन्होंने फिर परेशानी करना चालू की। काम चलता रहा, परंतु फिर इस काम को मैंने विराम दिया और 2008-2009 के अंदर अपने जो भी इलेक्ट्रोपैथी के जो स्टूडेंट थे उनको पास आउट करके, और मैंने इससे अपना वापस में हो गया। परंतु सतत मेरा काम चलता रहा। अभी हाल ही में मेरे द्वारा अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी का इनॉग्रेशन अभी किया गया है। इसकी तैयारी भी बहुत पहले से हम लोगों ने कर रखी है। हमने 2007 में मुंबई आगरा हाईवे पे 5 एकड़ लैंड हमने परचेस की। हमने ये सोचा, ये प्लान किया कि हमें एक वृहद मेडिकल कॉलेज की हमें आवश्यकता है। सरकार को यदि मान्यता हमें लेनी है तो सरकार को हमें हर चीज़ हमारी दिखाना होगी। इसी सब विज़न को लेके हमने 100 बेडेड देवी हॉस्पिटल की स्थापना की थी। वो हॉस्पिटल बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहा था, अभी भी कर रहा है। और जब हमने वो बिल्डिंग बनाना चालू की, 2011 में वो बिल्डिंग बन के प्रारंभ हुई, और यहाँ पर हमने हार्डिया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी पूर्ण रूप से मॉडर्न हॉस्पिटल है। ओटी है यहाँ पे, सोनोग्राफी मशीन यहाँ पे है, एक्सरे है, पैथोलॉजी है, सभी बेसिक सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर साथ में ही हमने एक मेडिकल कॉलेज जो बनाया है, जिसका नाम हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी दिया है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें बनाए हुए हैं। एनाटॉमी डिपार्टमेंट बनाया है, साथ में हिस्टोपैथोलॉजी है, कैडावर टैंक भी बनाया है। हमारे हॉस्पिटल में, हमारे जो एनाटॉमी लैब में सभी बॉडी के पार्ट्स उपलब्ध हैं। डिसेक्टिंग जो पार्ट जो होते हैं वो सभी उपलब्ध हैं। सभी प्रकार की, कहते हैं कि बोन्स हैं, सभी प्रकार के मॉडल्स हैं। फिजियोलॉजी लैब है, बायोकेमिस्ट्री लैब है। हर डिपार्टमेंट के सामने एचओडी रूम है। इसके अलावा 7 लेक्चर हॉल बनाए हुए हैं। ये कहेंगे एक मेडिकल कॉलेज में जो एक सुविधा होना चाहिए वो सब सुविधा मौजूद है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस संस्थान को मध्य प्रदेश शासन के साथ ही सीसीआईएम, सीसीएच भी इसे देख चुकी है और इसको अपने नॉर्म्स के अनुसार इसको अप्रूव कर चुकी है। साथ में ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसने भी इसको अप्रूव दिया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि ये संस्थान भारत
सरकार के जितने भी नॉर्म्स हैं उसको पूरा करता है। तो आज जो आवश्यकता है, आज जो आईडीसी बनी हुई है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, आज वही हमसे ये क्वेश्चन अराइज कर रही है कि आप कॉलेज चला रहे हैं, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप मेडिसिन बना रहे हैं, हमें इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, आप अपना काम करते रहिए। परंतु आप हमें दिखाएँ, आप क्या काम कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य से हमारे इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी संस्थानों को दिखाना नहीं चाहती। क्यों दिखाना नहीं चाहती हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है। यदि आपने काम किया है, यदि आप बोलते हो कि हम 30 साल से काम कर रहे हैं, हम 40 साल से काम कर रहे हैं, हम 45 साल से काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? ये तो आपको बताना ही होगा। यदि आप नहीं बता रहे हैं, तो आपने इतने सारे चिकित्सक पैदा कर दिए हैं। ये उनके साथ धोखा है, सरासर धोखा है। वो चिकित्सक आज देख रहे हैं कि हमें मान्यता मिले, परंतु वो संस्थाएँ कुछ दिखाना नहीं चाहती हैं। क्या दिखाएँ? क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसी कोई चीज़ बनाई ही नहीं है। ऐसी संस्थाएँ जो कहती हैं कि हम हमारे 100 संस्था आज भी चल रहे हैं। ऐसे ऐसे बोर्ड हैं जो बोलते हैं कि हम अभी 80 कॉलेज चला रहे हैं, हम 100 कॉलेज चला रहे हैं। भई आपकी संस्थाएँ कहाँ चल रही हैं? आपके कॉलेज कहाँ चल रहे हैं? ये तो आपको बताना होगा ना। बहुत सारी मेडिसिन बनाने वाली कंपनियाँ बोलती हैं कि हमारी मेडिसिन हम बना रहे हैं, हम स्पेजेरिक बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं। आप बताइए ना कहाँ बना रहे हैं आप? केवल बोलने से काम नहीं चलता है। आपको प्रूफ़ करना होगा। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, ये भारत के हर इलेक्ट्रोहोमियोपैथी जो चिकित्सक है, उनका ये भविष्य है। वो जो चाहते हैं, ये संस्थान उन्हीं के लिए बनाया हुआ है। वो यहाँ पर आके अपना क्लिनिकल काम कर सकते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं, या उन्होंने अभी तक जो अपने अचीवमेंट किए हैं, वो ये बोलते हैं कि मैंने इस बीमारी को ठीक किया है या इसमें मेरी मास्टरी है। वो इस संस्थान में आके हम उनको हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध कराएँगे और वो आके अपने सब बातों को यहाँ प्रूफ़ कर सकते हैं। ये हमने एक ये जो एनआईएच है, ये हर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक का ये एक संस्थान है। वो आएँ और आके अपने को प्रूफ़ करें। इस संस्थान का खोलने का उद्देश्य जो है वो इस चिकित्सा पद्धति को स्थापित करने का है। इसके अंदर सिन्हा इलेक्ट्रो होम्योपैथी अनुसंधान केंद्र का एक बड़ा सहयोग हमें मिला है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि सिन्हा इलेक्ट्रोपैथी अनुसंधान केंद्र को 13 फरवरी 2019 को मंत्रालय में माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और आयुष मंत्री के मध्य उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था, और उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें एक पत्र जारी किया और ये कहा कि आप अनुसंधान, चिकित्सा, शिक्षा और इस सब के लिए काम करिए। डॉक्टर सिन्हा की इच्छा थी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री की इच्छा थी कि हम इस पे काम करें। हम जब हमने ये प्लान किया कि हम कैंसर हॉस्पिटल हम इंदौर में प्रारंभ करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक संस्थान भी आप बनाइए, जिसके अंदर इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सक भी को लिए भी ये संस्थान रहे, और आने वाले भविष्य के अंदर भी जो छात्र जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी चिकित्सा पद्धति को यहाँ प्रवेश लें, और प्रवेश लेने के बाद में वो यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, कैंसर का काम कर रहे हैं, अन्य बीमारियों पे हम जो काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे सीखें और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रोपैथी को आगे लेके चलें। इस संस्थान के अंदर हमने जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है, साथ ही इस हॉस्पिटल में एक 500 बेड की हॉस्पिटल की ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है, उसका नक्शा अप्रूव्ड है। साथ के अंदर एक हॉस्टल का भी नक्शा अप्रूव किया गया है। तो हम यहाँ पे अनंत संभावना है, 5 एकड़ ज़मीन है जहाँ पे हम बहुत सारा काम हमें यहाँ करना है, और हम 500 बेड का हॉस्पिटल बहुत जल्दी ही हम प्रारंभ करेंगे। अभी हमारे द्वारा इस हॉस्पिटल के अंदर 5 बीमारियों को लेके यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट किया।
जाएगा। बहुत जल्दी वो स्टार्ट हो रहा है। हम ये देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोपैथी हर बीमारी को ठीक करती है। तो उस जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जिसका लाइलाज बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों का यहाँ पे इलाज करेंगे। सर्वप्रथम न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। रेस्पिरेटरी डिसीज़, हार्ट संबंधित बीमारियाँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से संबंधित बीमारियाँ, लीवर से संबंधित बीमारियाँ, ये ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने भी ये कहा है, 5 बीमारियों को बताया है, पैलिएटिव केयर में लिया है, जिसमें सर्वप्रथम कैंसर है, दूसरा है ब्रेन संबंधित बीमारियाँ हैं, अल्ज़ीमर है, उसका कोई इलाज नहीं है। सीओपीडी जिसको बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बीमारियाँ हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। लीवर का कोई इलाज नहीं है। रीनल फेलियर जब हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इन सब बीमारियों पर हम लोग रिसर्च करेंगे, इसके हम रिजल्ट लेंगे। हमने ये भी प्लान किया है कि हम रीनल फेलियर केस के अंदर हम यहाँ पे डायलिसिस मशीन हम यहाँ पे स्टार्ट एस्टेब्लिश करें। पेशेंट को हम अपने एडमिट करें। हम ये देखते हैं कि जब पेशेंट डायलिसिस पे आता है तो वो पेशेंट 3 दिन में 4 दिन में डायलिसिस होता है, और उसकी उम्र पूरी जो भी वो समय उसका रहता है, 5 साल, 10 साल, 4 साल, वो पूरा डायलिसिस पे ही निकालता है। या उसकी किडनी ट्रांसप्लांट भी होती है तो वो किडनी भी ज़्यादा समय तक काम नहीं करती है। तो क्यों नहीं हम नेचुरल रूप से उस पेशेंट को ठीक करें। हमने ये रिज़ल्ट देखे हैं कि एक पेशेंट जिसका है, जो उसका 18 और 19 और 20 क्रिएटिनिन हो गया है, हमने उस 6 महीने में के अंदर उस क्रिएटिनिन को हमने 2 और 3 पे हम लेके आ गए। ये भी रिज़ल्ट हमने लिए हैं। तो यही एक अनुसंधान की आवश्यकता है। तो यहाँ हम डायलिसिस मशीन हम एस्टेब्लिश करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे। डायलिसिस 3 दिन पे हो रहा है, हम कोशिश करेंगे 4 दिन पे हो, 5 दिन पे हो, 6 दिन पे हो, और धीरे-धीरे डायलिसिस उसका हम बढ़ाते चले जाएँ और पेशेंट को ठीक करें। ऐसे हम देखते हैं कि कार्डियक पेशेंट जो हैं, जो उम्र भर मेडिसिन लेते रहते हैं, ब्लड पतला करने की मेडिसिन लेते हैं, उनकी बाईपास सर्जरी सर्जरी हो जाती है, उनको मेडिसिन लेना होती है। परंतु इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन में इतनी ताकत है कि वो 6 से साल भर के अंदर उसको हम पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, हम कहें कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है, खून को पतला करने के लिए हमें मेडिसिन लेना होती है। हम ये देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन ब्लड प्रेशर को, यदि ब्लड प्रेशर 190/110 हो, इतना यदि उसका पल्स रेट 130-140 हो, हम उसको ब्लड प्रेशर को हम 15 मिनट के अंदर हम कंट्रोल कर लेते हैं। जबकि एलोपैथी ड्रग को करने में ही आधा घंटा लगता है। इंजेक्शन देने के बाद भी उसको समय लगता है। तो हम ये देखते हैं कि हमें एक अच्छे आईसीयू के अंदर हम पेशेंट को यदि एडमिट करते हैं हमारे यहाँ पे, और उसका हम रिज़ल्ट लेते हैं, देखते हैं, तो हमें एलोपैथी से अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो हमारा यही एक प्लानिंग है कि हर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक जो उसमें क्यूरियोसिटी है और उसे लगता है कि इलेक्ट्रोपैथी में बहुत कुछ हम कर सकते हैं, परंतु वो लिमिटेशन के कारण कुछ नहीं कर पाता है। तो ये उसके लिए हमने संस्थान बनाया है कि वो आएँ, उन्होंने जो अभी प्राप्त किया है वो भी यहाँ पे प्रूफ़ करें, और हम तो बताएँगे ही, और आप स्वयं आके उसमें देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोग का धन्यवाद हम देता हूँ, और सब लोग को इनवाइट करता हूँ कि वो इंदौर आएँ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एनआईएच को देखें, हमने कैसा संस्थान बनाया है, और अपने खुद वो तय करें कि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसा काम है। धन्यवाद।